खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद उसके 15वें बाब में से। एक दिन यीशु जनासरत से रवाना होकर सुर सैदून के इलाके में गया, और देखो एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ऐ खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर कि मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अजीज़ो, आज की हम पहली तिलावत में देखते हैं कि नबी के ज़रिए खुदा फरमाता है कि अदल कायम करो, इंसाफ करो, सब लोगों का ख्याल रखो। अदल व इंसाफ जिस जगह पर होगा, जहाँ पर अदल होगा, जहाँ पर इंसाफ होगा, वहाँ पर ख़ुद ब खुद ही अमन हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान की ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, जब उसे पता होगा कि मेरा हक़ नहीं मारा जाता, तो वो भी अमन की बात ही करेगा। और अगर किसी का हक़ मारा जाएगा तो वो अपने हक़ के लिए थोड़ा थोड़ा लड़ता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, जिससे उस जगह का, उस घर का, उस मुल्क का, उस कबीले का अमन ख़ुद ब खुद ही फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और फिर खुदा फरमाता है कि अगर कोई परदेसी भी, कोई भी शख्स, गैर कौम कोई भी हो, अगर वो मेरे अहकामात पर अमल करता है, अगर अहकामात पर अमल करता है, खुदा उसे बरकतें देता है। क्योंकि खुदा का कलाम उस शख्स ने सुना है, उसने कलाम को सुनकर अज़ीज़ जाना है और समझ लिया है कि इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर ही मैं हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता हूँ। कलाम पर अमल करके इस दुनिया में भी, और कलाम पर अमल करना यही है कि वो दूसरों का ख्याल रखे, दूसरों का एहसास करे। अज़ीज़ो, राज़िक़ तो खुदा ही है, देना खुदा ने है, ज़रूरतें खुदा ही ने पूरी करनी हैं। तो इंसान अपने तरीके से अपना भी ख्याल रखे, दूसरों का भी ख्याल रखे। अगर इंसान सोचता है कि मैंने रोटी खानी है, तो वो दूसरों के लिए भी रोटी का इंतज़ाम करे। अगर वो यही सोचे कि मैंने ही खानी है, और फिर सोचे कि मैंने ही खानी है, और फिर सोचे मैंने ही खानी है, तो वो तो फिर किसी का ख्याल नहीं रख सकता। तो जब ये सोच लेते हैं कि मैंने भी खानी है, और राज़िक़ ने, अगर मैं इसको नहीं दूंगा, राज़िक़ किसी न किसी तरीके से इसको देगा, खुदा इसको देगा, और खुदा देता भी है। लेकिन खुदा ने भी आपको वसीला बनाया है। अगर आप इसको नहीं देंगे, खुदा किसी और को वसीला बना देगा। खुदा लामहदूद है। और खुदा फिर फरमाता है कि जो शख्स भी, चाहे कोई भी हो, जो कलाम पर अमल करेगा वो निजात पाएगा। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि फिर ये भी खुदा फरमाता है कि पहले है इस्राएल की बात की गई है, फिर की गई है परदेसियों की, जो परदेसी कोई भी शख्स, और आखिर में बताई गई है बात कि मेरा घर सब के लिए इबादत का घर होगा। यानी जो शख्स भी मेरे घर पर आ जाएगा, उसे फैज़ मिलेगा, उसका भला हो जाएगा, उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, उसके दुख सुने जाएंगे, उसकी फरियाद सुनी जाएगी, उसको तसल्ली दी जाएगी, क्योंकि मेरा घर सब के लिए इबादत का घर होगा। अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ये वाली बात आज यीशु मसीह की ज़िंदगी से भी होती है। यीशु मसीह
ایک خاص علاقے میں اسرائیل کے شمالی علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر کیونکہ اس علاقے میں دوسرے بھی لوگ تھے، یونانی لوگ بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے، یعنی غیر قوم جو یہودی نہیں تھے۔ جیسے ہی یسوع ایک گھر میں جاتے ہیں تو ایک غیر یہودی عورت یعنی اسرائیلی نہیں ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یسوع یہاں پر آیا ہوا ہے۔ اس نے یسوع مسیح کے بارے سن رکھا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یسوع کے کہنے سے ہی شفا مل جاتی ہے۔ عزیزو، وہ عورت، اس کی بیٹی بڑی بیمار ہے اور وہ یسوع کا سن کر یسوع کے پاس آتی ہے۔ اب یسوع چل رہے ہیں، اپنے گروپ کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور وہ عورت پیچھے شور کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ یسوع خاموش ہی ہیں۔ یسوع کے شاگرد یسوع سے کہتے ہیں کہ اے خداوند، یہ عورت ہمارے پیچھے شور کر رہی ہے، اس کی بھی ذرا سن لو۔ یسوع مسیح خاموش رہتے ہیں۔ یسوع مسیح اب سوچ رہے ہیں کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، اور یسوع مسیح شاگردوں کو بلکہ بتاتے ہیں، اس عورت سے تو ابھی مخاطب نہیں ہے، شاگردوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، یہ اسرائیلی نہیں ہے۔ وہ عورت شور اور کرتی ہے، شور کرتی ہے، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ عزیزوں، کیونکہ اس عورت کو پتہ ہے کہ اس سے ہی یسوع سے ہی شفا ہو سکتی ہے۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع پھر اس خاتون کی طرف دیکھتے ہیں اور یسوع سے بڑا ایک سخت سا جواب دیتے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ عورت کو بتاتے ہیں کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنی مناسب نہیں۔ عورت ضرور پریشان ہو گئی، لیکن عورت ایک بات میں عورت اٹل ہے، پختہ ارادہ ہے اس کا ایمان ہے کہ یسوع ہی شفا دے گا، اور اسے پتہ ہے کہ یسوع کے کہنے سے ہی شفا ملے گی۔ عزیزو، اس عورت کی نیت دیکھیں، نیت یہ ہے کہ یہ زندگی کی طالب ہے، صحت کی، یہ صحت کی بھیک مانگنے کے لیے نکلی ہے، اور زندگی کی صحت کی بھیک اپنی بیٹی کے لیے ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہو جائے، یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی آئندہ سے بیمار نہ ہو، یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی محتاج نہ ہو، کسی کی محتاج نہ ہو، یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، ٹھیک ہو، صحت مند زندگی گزارے۔ اپنی بیٹی کو اب میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاؤں گی۔ یہ زندگی بچانا چاہتی ہے، زندگی بچانے کے لیے یسوع کی سخت بات بھی برداشت کرتی ہے، اور بلکہ یسوع کو بہت اچھا یسوع کو جواب بھی دیتی ہے۔ جب یسوع کہتے ہیں کہ اے عورت، بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا مناسب نہیں، وہ عورت کہتی ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ یہ سچ بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن کتے بھی تو اسی ٹیبل سے، اسی میز سے بچی ہوئی روٹی کتے بھی کھاتے ہیں۔ کتے بھوکے تو نہیں رہتے، مالک کے میز سے جو روٹی بچے گی وہ بھی کھائیں گے۔ عزیزو، یسوع اس عورت کا ایمان دیکھ رہے تھے کہ میں اس غیر علاقے میں آیا ہوا ہوں، یہ اسرائیلی علاقہ تو ہے، لیکن یہاں پر بہت ساری دوسرے قومیں ہیں۔ یسوع اس کا ایمان چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر واقعی ایمان ہے یا ایسی سنی سنائی باتوں سے پر آ گئی ہے۔ اور جب اس عورت نے یہ کہا کہ چلو ہم جو بھی ہیں، ہم یہودی نہیں ہیں، لیکن نجات ہمیں بھی تو مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے اسرائیل کے لیے آئے ہیں، لیکن نجات کے دروازے دوسروں کے لیے بھی تو کھل سکتے ہیں، اور کیوں نہیں کھلیں گے؟ یسوع اس کا ایمان دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو ادھر ہی کہہ دیتے ہیں تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ یہ اس عورت کا ایمان کہ وہ زندگی بچانا چاہتی ہے۔ زندگی بچانے کے لیے اسے بڑی مشکل سے بھی تگ و دو کرنی پڑی ہے، باتیں بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن اس کا ایمان، وہ ناراض نہیں ہوئی۔ کئی لوگ ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ناراض بھی نہیں ہوئی، برا بھلا بھی نہیں کہا، مایوس بھی نہیں ہوئی، لیکن زندگی بچانے کے لیے وہ بہت مستقل مزاجی سے، پختہ ایمان سے وہ آگے بڑھتی رہی۔
अजीज़ों, आज मैं सोचता हूँ कि हम देख सकते हैं कि शायद दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस औरत की तरह के, इस औरत की तरह का ईमान। बहुत सारी माएँ हैं जिनका ईमान इस औरत की तरह है, बहुत सारे बाप हैं जिनका ईमान इस औरत की तरह है। अजीज़ों, इस औरत की जो दरख्वास्त है वो अपनी बेटी के लिए है, बेटी के लिए। हम देखते हैं कि माँ बेटी को बचाना चाहती है, अजीज़ों ज़िंदगी बचाना चाहती है। हम कई दफ़ा देखते हैं, कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि बेटा होता तो शायद ज़्यादा उसको मिन्नत करती। अजीज़ों, ये औरत भी समझती है कि बेटी हो या बेटा हो, बात ज़िंदगी की है, बात इंसान की है। खुदा ने मुझे बेटी अता की है, खुदा ने मुझे इंसान अता किया है। खुदा इंसान दुनिया में भेजता है। खुदा के पास बेटा होना या बेटी होना ये कोई मसला नहीं है, ये हमारे मसले हैं। ये हम चाहते हैं कि बेटा होता तो अच्छा था, तो बेटी हो गई, परेशानी हो गई। अजीज़ों, ये हमारे मसले हैं। लेकिन हम इस औरत से सीखते हैं कि उसके जहन में कोई ऐसी बात नहीं है। उसके जहन में है कि खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी है, एक बेटी दी है, और इंसान की सूरत में एक बेटी दी है। हम सब खुदा की सूरत पर बनाए गए, खुदा की सूरत पर। खुदा ने हम सब को इंसान बनाया है। अजीज़ों, ये औरत अपनी बेटी के लिए बड़ी जद्दोजहद करती है, बचाती है और बचा लेती है। और हम देखते हैं कि यीशु भी उसका ईमान देखकर एकदम उस औरत की बेटी को शफा देते हैं। अजीज़ों, आए आज हम देखें कि कई लोग हैं जो बेटियों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा आज हम सबको ये दावत देता है हम इंसान की कदर करें। वो बेटी हो या बेटा हो, इंसान है, बहैसियत इंसान उसकी कदर की जाए। दूसरी बात मैं सोचता हूँ कि आज हम बहुत सारे माँ बाप को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी बेटियाँ हैं और वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं, उनकी तालीम और तरक्की के लिए काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। खुदा ऐसे ख़ानदानों को और ज़्यादा बरकत दे। हम आज दुआ भी करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं उन सब लोगों के लिए भी जो बीमारों की सेहत के लिए काम करते हैं, बीमारों की सेहत याबी के लिए। कई दफ़ा लगता है कि यह बीमार काफ़ी बीमार है, ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी उसके लिए भी जद्दोजहद करते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी को प्यार करते हैं। अज़ीज़ों, आएँ आज हम सब इंसान की कदर करना सीखें, इंसान को प्यार करना सीखें, इंसान की अहमियत को समझें, और इसके साथ साथ हम आज अपनी अहमियत को भी समझें कि मैं भी एक इंसान हूँ, खुदा ने मुझे भी इंसान बनाया है, मुझे अपनी भी कदर भी करनी है और अपना ख्याल भी रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ हम देखें कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, मुश्किल में, परेशानियों में, खुशियों में, जब हम देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मरकज़ खुदा है, जब आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, जो मर्ज़ी आपके पास हो, लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी का मरकज़ खुदा है, यानी उसके सोच खुदा से चलती है, वो हर तरह से दूसरों की ज़िंदगी को बचाते हैं। बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे जो इंसानों को भी बचाते हैं, इंसानों के लिए भी मेहनत करते हैं। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग वो जानवरों को भी, बिल्लियों को, कुत्तों को और भी हर चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को ज़ख्मी देखें, मदद करते हैं। खुदा आप सबको भी, मुझे भी, सबको बरकत दे। खुसूसी तौर पर मैं सोचता हूँ आज खुदा उन सब माँ बाप को जो भी हमारी इस नमाज में शामिल हैं, तमाम माँ बाप को बरकत दे कि वो अपने बच्चों को, बेटों को और बेटियों को एक ही जैसा प्यार करें, बेटों और बेटियों की कामयाबी के लिए, उनकी तरक्की के लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहें। इस औरत ने देखें बड़ी मेहनत की है इस अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो पब्लिक में आई है, पब्लिक में आकर दरख्वास्त करती है और यीशु उसकी बेटी को शफा देते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए और मेहनत करें, बच्चों की तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम करें और अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पर वो ख़ुद भी और बच्चे भी खुदा पर ईमान रखें कि खुदा ही सेहत देने वाला है। यीशु पर ईमान रखें कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है।
मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे ताकि आप अपने अपने घरों में खुश रहें, आपके घरों में हमेशा सेहत का राज हो, आपके घरों में कोई मुश्किल परेशानी ना हो और आपके घर में यसू का हमेशा राज हो ताकि घर में हमेशा खुशहाली हो, मसीह खुदावंद के वसीले से।